तो इस क्लास में जो हमने पिछली क्लासेस में लाइट्स की स्टडी करी है उसको और डिटेल में करते हैं। तो अभी तक आपको पता है कि जब भी हम किसी लेयर को 3D लेयर बनाते हैं तभी उस पर लाइट इफेक्ट करती है। तो एक नई कंपोजिशन बना लेते हैं एंड विल ट्रैक दिस। ओके, और अगर हम एक नई लाइट लेयर बनाएं तो ये डिफरेंट लाइट टाइप्स हैं, इनके बारे में भी बात करते हैं। जैसे हमने कोई स्पॉटलाइट बनाई है एंड इंटेंसिटी ऑफ 100 एंड बाकी चीजें डिफॉल्ट ले लेते हैं से। ओके, तो देखिए ये आपको वार्निंग देता है, और वार्निंग पर सेशन देनी है या फिर कभी नहीं देनी, नेवर अगेन। तो इसको आपको पर सेशन ही रखना चाहिए। ये अब आपको कह रहा है कि आपने अभी तक 3D लेयर नहीं बनाई है और जो लाइट है वो केवल 3D लेयर्स को ही इफेक्ट करती है। तो जैसे ही आप इस कार्ड का 3D स्विच ऑन करेंगे वो लेयर इस पे वो लाइट इस पे इफेक्ट करेगी। सॉरी, इसको लॉक कर लेते हैं। ओके, तो ये लाइट किस तरह से इफेक्ट करेगी इस लेयर को वो डिपेंड करता है लाइट की प्रॉपर्टीज पे, जो आप इस बल्ब आइकन पे डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हो। जो डायलॉग बॉक्स फिर से ओपन हो जाता है, यहां से आप चेंजेस कर सकते हो। और यू कैन प्रेस AA, डबल A, तो भी लाइट ऑप्शंस ऑन हो जाते हैं। या फिर इस ट्विली ट्रायंगल को ऑन कीजिए, फिर दूसरा ट्विली ट्रायंगल है इसको ऑन कीजिए तो आपको लाइट ऑप्शन मिलेंगे। तो सबसे इजीएस्ट तरीका है आपके पास डबल A प्रेस करने का। ठीक है, लाइट लेयर आप कैसे बनाते हैं? यू कैन राइट क्लिक हियर ऑन दिस ग्रे एरिया, न्यू लाइट, और लेयर न्यू लाइट, और राइट क्लिक हियर न्यू लाइट, और प्रेस कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट L। ओके, तो जब भी आप किसी लेयर को 3D लेयर बनाते हैं तो उसके साथ एक और प्रॉपर्टीज ग्रुप जुड़ जाता है, मटेरियल ग्रुप्स। तो ये लाइट जो भी हमने ऐड करी है इस लेयर को कैसे इफेक्ट करेगी वो डिपेंड करता है लाइट की प्रॉपर्टीज पर, एज वेल एज मटेरियल ऑप्शंस ऑफ द लेयर्स ऑफ द लेयर जिसको कि ये शाइन कर रही है। ओके, तो लेयर की सेटिंग्स इस बल्ब पे डबल क्लिक करने से वापस आएंगी, या फिर लेयर में जाके लाइट सेटिंग्स कंट्रोल शिफ्ट Y, तो भी वो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। ओके, अब जो नेक्स्ट चीज आती है वो होता है लाइट टाइप्स। स्पॉट, पैरेलल, पॉइंट एंड एम्बिएंट। ओके, आप इसे ओपन करो तो यहां पे भी आपका लाइट चेंज होती है। सबसे ऊपर है पैरेलल। देखिए पैरेलल क्या होता है? जो रेज हैं लाइट की वो एक दूसरे के पैरेलल है। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि लॉन्ग डिस्टेंस कोई लाइट सोर्स है, जैसे कि सन की रेज हम तक पैरेलल आती हैं, तो इस तरह का अगर आपको कोई लाइट सोर्स देना है जिसमें कि रेज पैरेलल हो एक दूसरे के, देन उस टाइम आप यूज कीजिए पैरेलल। नेक्स्ट होता है स्पॉट। स्पॉट होता है एक कोनिकल शेप में आपको देता है, कोन की शेप में लाइट देता है। देखिए कोन एंगल है, जैसे कि आपके स्ट्रीट लैंप्स होते हैं या फ्लैश लाइट्स होती हैं। फ्लैश लाइट जिसे हम टॉर्च भी बोलते हैं, उसको आप जलाते हो तो एक कोन की शेप में लाइट आती है। ठीक है, तो जो एरिया ऑफ इल्यूमिनेशन है वो डिफाइन करता है ये कोन। अगर आपको इस तरह की लाइट्स चाहिए तो आप कोन का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट है पॉइंट। पॉइंट होती है ओमनी डायरेक्शनल लाइट, हर डायरेक्शन में जो लाइट को एमिट करती है। जैसे कि हमारा लाइट बल्ब, जो लाइट बल्ब होता है वो एक पॉइंट लाइट की तरह होता है, क्योंकि वो हर डायरेक्शन में लाइट का एमिशन करता है। ओके, और लास्ट टाइप है इसमें एम्बिएंट। देखिए एक चीज नोट करिए, पैरेलल हो चाहे स्पॉट हो चाहे पॉइंट हो, सबका आइकन बनता है, लेकिन जब आप एम्बिएंट लाइट चूज करते हैं तो कोई आइकन नहीं बनता है। ठीक है, वो इसलिए होता है कि जो एम्बिएंट लाइट होती है उसका कोई सोर्स नहीं होता कि कहीं से एक सोर्स है वो एम्बिएंट लाइट एमिट कर रहा है, सोर्स नहीं होता। ये यूनिफॉर्मली आपके सीन को लिट करती है, हर जगह एक जैसा इल्यूमिनेशन देती है। इसीलिए इसका कोई आइकन नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसके प्लेसमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये क्या है, कोई सोर्स नहीं है लाइट का। ये क्या है, ओवरऑल ब्राइटनेस है सीन की। ओके, और प्रॉपर्टीज देखिए आप लाइट ऑप्शन में। मोमेंट, सॉरी एम्बिएंट लाइट है इसलिए ज्यादा ऑप्शन नहीं आ रहे आपके पास।
एम्बिएंट लाइट है तो दो ही चीजें आ रही हैं, इंटेंसिटी एंड कलर. सो लेट्स चेंज इट टू स्पॉट. तो सबसे पहले क्या है, इंटेंसिटी. इंटेंसिटी डिफाइन करती है द ब्राइटनेस ऑफ द लाइट. जो लाइट सोर्स आपने लगाया वो कितना ब्राइट है वो डिफाइन करता है दिस इंटेंसिटी वैल्यू. ओके, अगर हम ये इंटेंसिटी को नेगेटिव कर दें तो जो हम नेगेटिव इंटेंसिटी की लाइट लगाएंगे वो लाइट की जो ऑलरेडी लाइट्स हैं इसमें उनकी इंटेंसिटी को क्या करता है, सबट्रैक्ट करता है. अगर आप एक लाइट और लगा लो, अगर हम एक लाइट और लगा लें, से पॉइंट लाइट, लाइट एंड पॉइंट लाइट, और इसकी इंटेंसिटी हम नेगेटिव करें से -50, देखिए क्या हुआ है, इंटेंसिटी कम हो गई ओवरऑल. तो इसने क्या करा है, नेगेटिव इंटेंसिटी में मतलब ये सबट्रैक्ट करेगा, जो ऑलरेडी आपने लाइट्स लगाई हुई हैं उन लाइट्स की इंटेंसिटी को सबट्रैक्ट करेगा. तो इसको अगर हम इस इधर से दूर ले जाएं, देखिए इंटेंसिटी बढ़ती है, और जैसे जैसे हम इस पहली वाली लाइट के पास लाएंगे तो इंटेंसिटी सबट्रैक्ट होती है. डिफरेंस दिख रहा है आपको. ओके, सो दिस इफ यू यूज नेगेटिव इंटेंसिटी तो आप लाइट को सबट्रैक्ट कर सकते हो. नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है कोन एंगल. देखिए वो केवल मिलती है आपको स्पॉट लाइट में. ये आपका पॉइंट लाइट है, इसमें कोई कोन एंगल नहीं है. इसको डिलीट कर लेते हैं एंड लेट्स लोअर डाउन द इंटेंसिटी. Let's change the color as well. Okay, so color is color of the light. Cone angle, ये जो आपको यहाँ पे एंगल दिख रहा है, कितना एरिया इल्यूमिनेट करना है वो एक कोन एंगल डिफाइन करता है. अगर आप कोन एंगल को छोटा करो तो वो छोटे एरिया को लिट करेगा, अदरवाइज वो बड़े एरिया को लिट करेगा. दैट इज कोन एंगल. एंड देन कोन फेदर. कोन फेदर इज द सॉफ्टनेस ऑफ दिस एज. ये जो एज आ रही है 70% सॉफ्ट है, अगर इसको 0 कर दो यू विल गेट वेरी शार्प एजेस. तो इन एजेस को डिफ्यूज करने के लिए हम कोन फेदर का यूज करते हैं. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कास्ट शैडोज. बाय डिफॉल्ट इट्स ऑन. ओके, इसका मतलब ये लाइट शैडो कास्ट करती है. इसका शॉर्टकट है, अगर आपको एक साथ ही ऑन एंड ऑफ करना है लेयर्स पर, ऑल्ट शिफ्ट सी प्रेस करिए. देखिए ऑन एंड ऑफ टॉगल करता है. बाय डिफॉल्ट कास्ट शैडो ऑन रहती है. जब ये लेयर किसी और लेयर पे शैडो कास्ट करेगी तो उसकी डार्कनेस कितनी होनी है, 100% आपका पिच ब्लैक होगा. और आगे भी आप जा सकते हो और ग्रेइश वैल्यू भी आप ले सकते हो जैसे जैसे आप इसकी वैल्यू को लोअर डाउन करते हो. सो दिस इज शैडो डार्कनेस. एंड देन शैडो डिफ्यूजन इज द सॉफ्टनेस ऑफ द शैडो. डार्कनेस और सॉफ्टनेस में डिफरेंस है. डार्क कितना डार्क है और सॉफ्ट जैसे कि एजेस पे कितना सॉफ्ट है, ब्लरी है, दैट इज कंट्रोल थ्रू शैडो डिफ्यूजन. ठीक है, बाय डिफॉल्ट सारी लाइट लेयर, देखिए एक ये जो यहाँ पे पॉइंट है ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है. बाय डिफॉल्ट सारी की सारी लाइट्स और कैमरा दोनों अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ ओरिएंट रहते हैं. देखिए आप इसे मूव करो, कहीं भी ले जाओ, लाइट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ ओरिएंट रहती है. इस बिहेवियर को चेंज करने के लिए, जैसे हमने पहले किया था ऑटो ओरिएंट, जब हमने लाइट एंड कैमरा वाली क्लास ली थी, वैसे ही इसमें लेयर ट्रांसफॉर्म एंड देन ऑटो ओरिएंट, ऑल्ट कंट्रोल हो, डिफॉल्ट रहता है ओरिएंट टुवर्ड्स पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट. आप इसको ऑफ कर सकते हो. ठीक है, देखिए लाइट में चेंज आया, अब ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ ओरिएंट नहीं है. क्लियर है? इसको हम वापस चेंज कर लेते हैं, कंट्रोल ऑल्ट ओ, ओरिएंट टुवर्ड्स पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट. देखिए इमीडिएट चेंज आता है. ओके, अगर आपको लाइट फ्रीली मूव करनी है तब किसी भी व्यू में आइए, इसका व्यू चेंज कीजिए, जैसे 2 व्यू और 4 व्यू है ये. साइड व्यू में आते हैं. पहले 1 व्यू, देन साइड और लेफ्ट. कोई भी लाइट हो या कैमरा हो, आपको फ्रीली मूव करना है तो उसका जो आइकन है
ठीक है, नॉट एक्सिस, एक्सिस को मत पकड़िए, उसके आइकन को ड्रैग करिए तो ये फ्रीली मूव करता है। ओके, देखिए अगर आप इसके वाई एक्सिस को पकड़ के मूव करते हो तो साथ के साथ क्या हो रहा है, इसका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी मूव कर रहा है, राइट। अगर आपको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स रखना है जहां पर है और केवल लाइट की पोजीशन चेंज करनी है, और ये कैमरा के लिए भी सेम होता है, कंट्रोल प्रेस कीजिए, एक्सिस हैंडल पे ले जाइए एंड देन ड्रैग। क्लियर है? ओके, we'll come back to active view. ओके, अब एक्सप्लोर करते हैं जो ये लाइट इफेक्ट करती है किसी मटेरियल को, तो कैसे इफेक्ट करती है। उससे पहले देखिए, अगर आप यहाँ पे कितनी भी लेयर्स लगा लें, अगर मैं एक और डुप्लीकेट कर लूँ लेयर और इसको हम नीचे मूव कर लें और इस पर कोई इफेक्ट लगा लें ताकि डिस्टिंग्विश हो जाइए, एंड लाइट को ऑफ कर देते हैं, उससे ह्यू एंड सैचुरेशन, एंड जस्ट मास्टर सैचुरेशन को कम कर लीजिए तो ये ग्रे स्केल में कन्वर्ट हो जाएगी। सो इफ यू टर्न ऑन दिस लेयर, दिस लाइट नाउ, ये दोनों लेयर को इफेक्ट कर रही है। अगर हम चाहते हैं कि एक स्पेसिफिक सेट ऑफ लेयर्स को इफेक्ट करे, तो उस केस में जब मैंने आपको एडजस्टमेंट लेयर्स बताई थी, आपको याद होगा कि एडजस्टमेंट लेयर्स अपने से नीचे सारी लेयर्स को इफेक्ट करती है। तो हम अगर लाइट को एडजस्टमेंट लाइट में कन्वर्ट कर दें, लाइट लेयर को एडजस्टमेंट लेयर में कन्वर्ट कर दें, तो फिर वो उन्हीं लेयर्स को इफेक्ट करेगी जो उसके नीचे रहेंगे। तो इसको हम नीचे ड्रैग डाउन कर लेते हैं और इसको बनाते हैं एडजस्टमेंट लेयर। वो कैसे बनेगी, इस एडजस्टमेंट लेयर पे क्लिक करके। तो जैसे ही आप एडजस्टमेंट लेयर बनाते हो, अब ये केवल इफेक्ट कर रही है इस नीचे वाली लेयर को। अगर हम इसके आइकन पर क्लिक कर दें तो ये भले ही ये लाइट लेयर इसके नीचे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो स्टैकिंग ऑर्डर में कहां पर है, बट इफ ये अगर ये एडजस्टमेंट लेयर नहीं है तो इसकी प्लेसमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता स्टैकिंग ऑर्डर में, ये सारी 3D लेयर्स को एक साथ इफेक्ट करेगी। बट अगर हम इसको एडजस्टमेंट लेयर बना दें तो हम स्पेसिफिक सेट ऑफ लेयर तक इसको कंस्ट्रेन कर सकते हैं लाइट के इफेक्ट को। ओके, अब देखिए मटेरियल ऑप्शन से करने से पहले हम कुछ फुटेज ले आते हैं अपने पास, एक नई कंपोजिशन बनाते हैं। एक माइक है हमारे पास और ये मैंने डाउनलोड किया है sxc.hu से, आप लोगों को बताया था पीछे मैंने साइट। ठीक है, तो अगर हम इसको लाइट इसमें ऐड करें, से अ पॉइंट लाइट, इंटेंसिटी 100 एंड कलर से रेड, कोई इफेक्ट नहीं हुआ लाइट का इस ऑब्जेक्ट पे, बिकॉज इट्स नॉट अ 3D लेयर। तो इसको पहले क्या करना पड़ेगा, 3D लेयर बनाना पड़ेगा। 3D लेयर बनाते ही लाइट ने इफेक्ट किया। उसकी प्रॉपर्टीज देखिए मटेरियल ऑप्शन में, सबसे ऊपर है कास्ट शैडोज। अगर ये ऑन रहेगा तभी ये लेयर शैडो कास्ट करेगी किसी और लेयर पर। लाइट ट्रांसमिशन, इसको हम अलग से एक क्लास लेंगे इसकी, लाइट ट्रांसमिशन की। एक्सेप्ट शैडोज, कोई दूसरी लेयर का शैडो इसके ऊपर गिरता है तो क्या उसको एक्सेप्ट करे, यस। एक्सेप्ट लाइट्स, देखिए एक्सेप्ट लाइट से तभी इस पे इफेक्ट कर रही है, लाइट बाय डिफॉल्ट ऑन रहती है। ठीक है, और जो प्रॉपर्टीज हैं इसकी वो है एम्बियंट। देखिए ये सब रिफ्लेक्शन को कंट्रोल करती हैं, एम्बियंट, डिफ्यूज एंड स्पेकुलर। जो एम्बियंट है वो नॉन डायरेक्शनल रिफ्लेक्टिविटी को कंट्रोल करता है। ठीक है, नॉन डायरेक्शनल मतलब जिसकी डायरेक्शन नहीं है, स्कैटर्ड है, उस केस में आपका एम्बियंट रिफ्लेक्शन यूज होगा। दूसरा होता है डिफ्यूज, इसको बोलते हैं ओमनी डायरेक्शनल रिफ्लेक्टिविटी। ठीक है, अगर आप डिफ्यूज को बढ़ाओ, देखिए ओमनी डायरेक्शनल रिफ्लेक्टिविटी मतलब हर डायरेक्शन में रिफ्लेक्टिविटी, तो इसको इफेक्ट कर रहा है। ओके, एक लाइट और लगा लेते हैं, ये चलिए इसी से कर लेते हैं। नेक्स्ट इज स्पेकुलर। स्पेकुलर है आपकी डायरेक्शनल रिफ्लेक्टिविटी, जो हॉट स्पॉट दिख रहे हैं आपको इस पे, वो कंट्रोल होता है स्पेकुलरिटी से। देखो अगर आप स्पेकुलरिटी बढ़ाओगे, स्पेकुलर वैल्यू बढ़ाओगे, तो जो हॉट स्पॉट है जो मेटल पे, शाइनी प्लास्टिक पे बनते हैं, वो कम
या ज्यादा कर सकते हो आप उसकी शाइनीनेस। ओके, नेक्स्ट पैरामीटर है हमारे पास शाइनीनेस, जो क्या कंट्रोल करता है साइज ऑफ दिस हाईलाइट। जो आप देख रहे हो जो हम स्पेकुलर से कंट्रोल कर रहे हैं, एक स्पेकुलरिटी आ रही है हमारे पास, उसकी जो शाइनीनेस है, उसका जो साइज है, वो आप शाइनीनेस से कंट्रोल करोगे। तो बहुत अगर आपको टाइट हाइलाइट्स चाहिए, अगर आपको स्पेकुलर हाइलाइट्स बहुत टाइट चाहिए तो आप क्या करो 100% पे रखो। अगर आपको स्कैटर्ड हाइलाइट्स चाहिए तो आप ये वैल्यू को लोअर डाउन करो। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज मेटल। ये है कंट्रीब्यूशन ऑफ द लेयर कलर टू द कलर ऑफ स्पेकुलर हाइलाइट। जो स्पेकुलर हाइलाइट्स हैं उसके कलर में जो लेयर का कलर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, बाय डिफॉल्ट 100% कंट्रीब्यूट कर रहा है। देखिए ओके, एक और हमारे पास लेयर है, उस पर लगा के देखते हैं उस पर क्या फर्क पड़ता है। ये मेटल है शाइनी। लेट्स ऐड अ न्यू लाइट, इस बार व्हाइट लाइट लेते हैं। ओके, सो विल मेक इट 3D से इफेक्ट करिए लाइट इस पे एंड मूव करिए इसको, एंड नाउ इट्स प्रॉपर्टीज। देखिए डिफ्यूज, ओके, स्पेकुलर, ये जो हाइलाइट्स हैं, स्पेकुलर हाइलाइट्स कितनी टाइट आपको रखनी है वो, या कितनी स्प्रेड करनी है, यू कैन कंट्रोल। एंड देन मेटल, जो अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ लेयर कलर, जो लेयर कलर का कंट्रीब्यूशन है वो कितना है स्पेकुलर हाइलाइट में, दैट इज कंट्रोल थ्रू दिस मेटल। ओके, ऑलराइट, सो ये है आपकी लाइट और लाइट की प्रॉपर्टीज। तो जब आप रेंडर निकालोगे मूवी का, अपने कंपोजिशन का रेंडर निकालोगे, तो आपको उसमें रेजोल्यूशन बताना पड़ेगा, शैडो का रेजोल्यूशन। बाय डिफॉल्ट वो रेजोल्यूशन रहता है आपकी कंपोजिशन का साइज। जो डेप्थ मैप शैडो, जो सॉरी शैडो मैप निकलेगा, ये शैडो कैलकुलेट होंगी, उसका एक मैप होगा कि उसका साइज होगा। बाय डिफॉल्ट वो साइज रहता है आपके कंपोजिशन के साइज के बराबर। लेकिन अगर आपको उससे ज्यादा चाहिए तो आप जा सकते हो कंपोजिशन सेटिंग में, राइट क्लिक, एडवांस टैब में जाइए इसके, एंड देन ऑप्शन पे क्लिक करिए। यहां से शैडो मैप रेजोल्यूशन कम साइज रहता है बाय डिफॉल्ट। आपको और बेटर क्वालिटी शैडोज चाहिए तो आप इंक्रीज कर सकते हो, बट ये रिकमेंडेड है कि शैडो मैप का जो रेजोल्यूशन हो वो कम साइज के बराबर या इससे ज्यादा हो। इससे कम नहीं करना, इससे कम करोगे तो क्वालिटी नहीं आएगी। ठीक है, तो ये था आपका लाइट का ओवरव्यू, लाइट्स इन आफ्टर इफेक्ट्स।